दोस्तों नमस्ते। गांधी परिवार की कीर्ति के बारे में क्या कहूं, क्या बोलूं? बोलते बोलते जुबान थक जाएगी। मेरी जीवा को विश्राम लेने की आवश्यकता पड़ेगी। मुंह में थूका नहीं बचेगा। लेकिन गांधी परिवार की महानता तो बस बोलते ही रहना चाहिए। शब्द कम पड़ जाएंगे लेकिन उनकी महानता है कि खत्म नहीं होती। अब हाल ही में राहुल गांधी जी को एक नया साक्षात्कार हुआ है और साक्षात्कार क्या है कि वो सीधा भगवान के संपर्क में होते हैं। बस कोई बीचोला नहीं है, कोई बीच वाला नहीं है। भगवान राहुल गांधी को बोल देते हैं, राहुल उठ जा बेटा, तुझे अब सत्ता संभालनी है। राहुल गांधी आ जाते हैं। अब ये मैं नहीं कह रहा हूं। क्या है, दुनिया को ऐसे लगता है कि सुशील कुलकर्णी ये सब कुछ बातें बोलता रहता है। राहुल गांधी खुद कहते हैं कि मेरा भगवान से सीधा संपर्क होता है। सुन लीजिए। मुझे कोई बीमारी नहीं होती, मेरा डायरेक्ट ऊपर से कनेक्शन है। मैं भगवान से डायरेक्ट बात करता हूं। मुझे अब मेरी आपत्ति यह है कि इतना भगवान से सीधा संपर्क होने के बाद यह परिवार झूठ पे झूठ क्यों बोलता है? क्योंकि भगवान का संपर्क हो जाए ना तो सच झूठ ये बातें बचती ही नहीं है। बस जो कुछ है वो दिव्य और आध्यात्मिक हो जाता है। आदमी स्वार्थ नहीं बचता है, झूठ बोलता नहीं है, किसी को ठगता नहीं है। लेकिन ये पूरा परिवार ठगने में माहिर है। आपको याद होगा पंडित नेहरू के जमाने में जब इलेक्शन होते तो नेहरू कहते थे गरीबी हटाओ। इंदिरा गांधी के जमाने में इलेक्शन होते तो गरीबी हटाओ। राजीव गांधी के जमाने में इलेक्शन होते तो गरीबी हटाओ। सोनिया गांधी गरीबी हटाओ का नारा चलाती थी और राहुल भी गरीबी हटाओ का नारा चला रहे। ये गरीबी है कि हटती नहीं। ये दर्द काहे खत्म नहीं होता है यार? इतने दर्द होते हैं क्या? बस उसी पिक्चर की तरह पूछना पड़ रहा है, ये दर्द काहे खत्म नहीं होता यार? ये गरीबी वाला दर्द हटता ही नहीं है। जाति, गरीबी, ये सारे शब्द इनके लिए वोट बटोरने का सामान बन गए। मैं आपको इंदिरा गांधी का 1983 वाला एक बयान सुनाता हूं, सुन लीजिएगा। मेरा विश्वास जातिवाद में नहीं है। मैं तो चाहूंगी कि ये शब्द हम हटा दें अपने देश से। हम सब अपने को एक माने। सुना? अब 83 में इंदिरा गांधी कुछ बोलती है और आने वाले कुछ सालों में राहुल गांधी कुछ बोलते हैं। जातिगत जनगणना कराऊंगा, सब जातियां कौन सी है, सुन लीजिए। जनरल कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, इस कमरे में दलित कितने हैं, इस कमरे में ओबीसी कितने हैं? हाँ, तो ओबीसी कितने, दलित कितने? अब ये सच है या वो सच? ये गाना है ना, पता है ना आपको, क्या करे क्या ना करे ये कैसी मुश्किल है, इसको सच माने या उसको सच माने। भाई, इंदिरा गांधी सच थी या राहुल गांधी सच है? क्या उनके पिताजी राजीव गांधी चुनाव के बारे में क्या कहते थे कि बैलेट पेपर पर वोट लेना गड़बड़ है, ईवीएम चाहिए? सुन लीजिए। क्या है? बीजेपी के पिछले पार्लियामेंट में, लोकसभा में 86 सीट आई। उनकी 86 सीट जीतने की ताकत तो आज तक नहीं बनी। उनका वोट मुश्किल से 8% का बढ़ के 12% हुआ। 8% में 2 सीट मिली, 12 में उन्हें 86 सीट मिली। ये तो हिसाब जुड़ता नहीं, गलत बनता नहीं तो इस हिसाब से तो कांग्रेस को 500 सीट जीतते हैं। तो कुछ गड़बड़ ये है। राहुल गांधी क्या कहते हैं? ईवीएम पर वोट गड़बड़ है, बैलेट पेपर पर लेने चाहिए। अरे कम से कम बात की तो सुन लेता यार, कि वो भी नहीं सुननी है। ये मिलके ना इस तरह का इंद्रजाल माया जाल रचाते हैं कि बस लोग फंसते चले जाते हैं। मैं आपको प्रियंका गांधी का हिमाचल प्रदेश के चुनाव में किया गया भाषण सुनाता हूं, सुन लीजिए। आज यहाँ पे खड़े होते हुए मैं आपसे कहना चाहती हूँ
कि जब कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनेगी तो 2 निर्णय एकदम पहली मंत्रिमंडल की बैठक पे होंगे। सबसे पहला, 1 लाख जो सरकारी नौकरियां हैं, जो पद हैं, वो भरे जाएंगे और वो नौकरियां मिलेंगी आपको। कुल मिलाकर 5 लाख रोजगार मिलेंगे, जिसमें से 1 लाख रोजगार पहले मंत्रिमंडल के बैठक में तय करे जाएंगे और उसकी घोषणा होगी। अब जब प्रियंका हिमाचल की चुनाव रैली में जो भाषण करती है, वही भाषण बिहार में नाम बदल कर करती है। जरा वो भी सुन लीजिए। जो जितने भी खाली रोजगार हैं, खाली पद हैं सरकार में, जो अभी इतने सालों से खाली पड़े हुए हैं, उनको भरना चाहते हैं हम। आपके भविष्य को यहीं पे बिहार में उज्जवल बनाना चाहते हैं हम। तो आप देखिए, मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ क्योंकि हम कह रहे हैं इस मंच पे खड़े होके इसलिए ये बातें मान लो। अपने आसपास देखो, अलग अलग प्रदेशों में देखो, कांग्रेस ने ये चीजें लागू की हैं। सुना? अब हिमाचल में इस मुद्दे पर सत्ता आ भी जाती है और पहले चुनाव में, पहले क्या मीटिंग में इतने रोजगार देंगे, उतने रोजगार देंगे वाले वहां के मुख्यमंत्री क्या कहते हैं? रोजगार पैदा करने के अवसर के देंगे। कोई भी सरकार, आप एक बात मुझे समझ नहीं आती कि आप बोलते थे 5 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। हाँ, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, रिसर्च करो, उसमें रोजगार लिखा है, उसमें नौकरियां नहीं लिखी हैं। ये भाई, ये सच है इनका। इसलिए ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं। यही इस गांधी परिवार के लिए परफेक्ट लागू होता है। आपको क्या लगता है कि बिहार की जनता को राहुल गांधी की इन बातों पर, गांधी परिवार की इन बातों पर विश्वास करना चाहिए या नहीं चाहिए? आप ही बताइए। नमस्कार।